Uh, Today we'll make it a practical class. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Can you see my screen? जी Yes, सर। sir. Okay. So there is a programming feature called subroutine. When you talk about subroutine, there are two different types. There can be subroutines are small programs, and we give them different names. Small program can be written in form of functions. ये user defined function होते हैं. User defined functions, or they can be user defined procedures. So there are two different types of subroutines. And what is a subroutine? There are set of instructions, there are lines in it. Set of instructions are there. अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर बीइंग लेट। No problem. तो सब रूटीन हम बनाना सीख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। सब रूटीन कहते हैं स्मॉल प्रोग्राम को। दो तरह से सब रूटीन्स बनती हैं, या तो आप खुद के फंक्शंस बनाते हैं या खुद के प्रोसीजर्स बनाते हैं। दोनों चीजें एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता हूं मैं आपको, तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा वो। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ फंक्शंस बनाने की। आज हम इस पे बात कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, सब रूटीन होता है स्मॉल प्रोग्राम्स, और आपके प्रोग्राम, आपके जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बनाकर भी आप वो काम कर सकते हैं। बगैर फंक्शन बनाए भी होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक लॉन्ग प्रोग्राम 15 मार्क का सॉल्व किया था विदाउट एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, और फंक्शंस बनाकर भी हम उसको बना सकते हैं। और इससे खासा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, जब आपका खासी अच्छी है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है, और कमर्शियल प्रोग्रामिंग मेथड भी यही है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि जब ये एंड होता है तो हमेशा ये कोई वैल्यू प्रोड्यूस करता है। सो प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। और ये जो रिजल्ट होता है, ये कोई भी रिजल्ट हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ये बूलियन भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। और मेजर डिफरेंस यही है कि फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, जबकि प्रोसीजर रिटर्न नहीं करते। प्रोग्रामिंग के मेथड पे आ जाते हैं। और यहाँ पहले फंक्शन बनाना सीखते हैं, कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रोसीजर लेटर ऑन। जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो आप लिखोगे फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर आप लिख रहे हैं कोई वेरिएबल, जैसे कोई भी वेरिएबल आपने दे दिया एक्स एज इंटीजर, कॉमा वाई एज इंटीजर, और एंड में आप बताते हैं रिटर्न्स। यहाँ पे एज लिखते हैं, स्यूडो कोड में रिटर्न लिखते हैं एज इंटीजर। अब अगर मुझे फंक्शन से ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर को टोटल करे, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप सम रखें, आप ऐड रखें, कुछ भी एडिशन रखें, कुछ जो नाम आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो आप रखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन, और आप यहाँ पर कर लेते हैं दो वैल्यूज भेज रहे हैं 5 और 6, और ये 5 और 6 इधर आएगा लेकर, और यहाँ पर जब लेकर आएगा तो इट्स गोना प्रोड्यूस आउटपुट। तो हम यहाँ रिटर्न कराएंगे, रिटर्न x प्लस वाई। ये काम कैसे करेगा विल सी, पहले रिजल्ट चेक कर लेते हैं। वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये पहला मेथड फंक्शन बनाने का जो है हम देख रहे हैं। अब ये हाउ डज इट वर्क, ये वाली लाइन हमें लिखनी नहीं है। These are
two different small programs. How does it work? We'll see. जब आप ओहो ब्लंडर हो गया, जस्ट अ सेकंड. कॉल तो किए नहीं. ऐड 5,6 करना है, फंक्शन से कैलकुलेट करवाना है. स्टॉप करें, रन करें. या स्टॉप. वापस इधर आते हैं. हमें ये चाहिए. अब गौर से सुने मेरी बात. ये हाउ डज इट वर्क. जब आपने कहा राइट लाइन, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से, सब मेन से. पहली लाइन चलेगी ये. जब ये लाइन चलेगी तो आउटपुट करना है. आउटपुट क्या करना है? कहता है ऐड. ऐड का मतलब है ऐड फंक्शन में जाओ. यहाँ से इधर ऐड फंक्शन में आएगा. और जब ये अपने साथ आएगा इधर तो दो वैल्यूज साथ लेकर आएगा. कौन कौन सी दो वैल्यूज साथ लेकर आएगा? एक वैल्यू 5 है और दूसरी वैल्यू 6 है. तो 6 जो है y में जाकर स्टोर हो जाएगी और 5 जो है x में जाकर स्टोर हो जाएगी. और 5 और 6 दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं x प्लस वाई. और यहाँ पर कह रहे हैं रिटर्न. याद रखें जब ये रिटर्न होगा तो सेम लाइन पे रिटर्न होगा. जहां से कॉल हुआ था उधर ही रिटर्न होगा. अपने साथ रिजल्ट लेकर आएगा 11. और जब 11 लेकर आएगा तो 11 आउटपुट हो जाएगा. यहां तक की बात समझ आई है सबको? जरा क्विकली फीडबैक दो. जी सर. जी सर. ओके. Urva, do you understand this part? Yes, sir. ओके. अब ये बात याद रखना कि फंक्शन जब भी आप कॉल करते हो, यहाँ पर क्या होता है? कॉलिंग अ फंक्शन. ये आपने कॉल किया है, यू कॉलिंग अ फंक्शन. उसको आप फंक्शन कॉलिंग कहें या कहें कॉलिंग अ फंक्शन. और यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है तो रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन. ये जो है ये कहलाती है फंक्शन की हेडर लाइन. फंक्शन हेडर कहते हैं इसको. और फंक्शन हेडर के अंदर जो हमारे पास है एक्स और वाई. एक्स और वाई साइड पे लिख देता हूं. क्या है? एक्स एंड वाई आर पैरामीटर्स. आर द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन. ये इनपुट हो रही है एक्स और वाई की वैल्यू. यूज समझो. ठीक है, इतना स्केच आपको याद रहना चाहिए. अब ये कि एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि इसका स्यूडो कोड बनाओ. इसका स्यूडो कोड आप कैसे बनाएंगे? मॉड्यूल 1 की जरूरत नहीं है. कट इट आउट. फंक्शन को कैपिटल में लिखना है. एंड फंक्शन भी आप कैपिटल में लिखेंगे. इसी तरह यहाँ पर ऐड सही है, कैपिटल है. यहाँ पर x और y दोनों इंटीजर हैं. x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है. तो हमें एक साथ ही डिक्लेयर कर सकते हैं इसको. कॉमा लगा के ऐसे और कॉलन लगाते हैं. एंड देन वी गोना राइट इंटीजर देयर. और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न्स. तो इधर आएगा इंटीजर की. ये हेडर हमें बता रहा है कि इसके अंदर दो चीजें इनपुट होंगी, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू. दोनों इंटीजर होंगी और ये रिटर्न करेगा. मतलब इन दी एंड इट वुड प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट या इंटीजर आउटपुट. यहाँ से लेके जाएगा. आउटपुट का मतलब ये नहीं कि हम आउटपुट देखेंगे. कहने का मकसद ये कि फंक्शन प्रोड्यूस क्या करेगा? इंटीजर प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिटर्न. इसको अगर चेंज करते हैं सब मेन, तो
इसको सबकी जगह पर आप हमेशा प्रोसीजर लिखते हैं, या आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, और एंड प्रोसीजर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, और इसकी जरूरत नहीं है। ये आपका समझिए कि पहला प्रोसीजर, पहला फंक्शन बन गया है। ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे इससे पहले मैंने आपको दूसरे फंक्शंस बताए थे, वो बिल्ट इन फंक्शंस थे। ये बिल्ट इन वो जो पहले से मौजूद थे, जैसे RND, जैसे INT, सही है, वो बिल्ट इन फंक्शंस थे। ये हमने खुद बनाया है, it wasn't there already, so we made it ourselves। तो इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अपने पास जरा ये कॉपी कर लें आप जल्दी से। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाना सीखा है, और पर्पस क्या है इसका? टू कैलकुलेट टोटल ऑफ टू नंबर, या टू ऐड टू नंबर्स। कॉपी करें तो लेट मी नो व्हेन यू आर डन। कॉपी करने तो बताना मुझे प्लीज। Done, sir. Okay. What about others? हो गया Okay. सर हो गया। मैं यहाँ भेज भी देता हूँ। जी सर। ये भी भेज देता हूँ आपको। इसको भी आप चाहो तो कॉपी करो, साथ साथ भेज दिया है मैंने ग्रुप पे। जल्दी से ड्रॉ कर लो ये भी। Return, and it doesn't return anything. Done, sir. जी others? सर। ओके ठीक है, परफेक्ट। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं वापस इधर आ जाता हूँ VB में। मुझे एक और फंक्शन बनाना है, सबट्रैक्ट। तो उसका नाम रख देते हैं सबट्रैक्ट। एक्स एंड वाई वेरिएबल वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये जो एक्स एंड वाई वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन में चलेंगे बस। इनको कहते हैं लोकल वेरिएबल। दे आर क्रिएटेड विद द फंक्शन
and deleted or eliminated with the function. जैसे ही function end होता है, they are destroyed with their values. So subtract में भी हम वही variable use कर सकते हैं, same variable, ये भी integer होगा, यहाँ पे minus का difference होगा, minus का sign लगा देंगे और यहाँ पर change करेंगे right line, इधर लिखेंगे subtract और चला के देखते हैं। एक का रिजल्ट आ रहा है 11, क्योंकि 5 और 6 11 होता है, 5 - 6 - 1 हो गया, प्रोड्यूसिंग द राइट रिजल्ट। एक चीज ये ध्यान में रहे आपके, इसकी कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग और रिटर्निंग का सीक्वेंस आपको समझ आना चाहिए। जब आप ये कहते हैं ऐड, कॉल आपने किया ऐड को, तो ये यहाँ जाएगा और अपने साथ डेटा लेके जाएगा, लाइक आई सेड बिफोर 5 और 6, और ट्रांसपोज कर देगा एक्स में और ये ट्रांसपोज हो जाएगा वाई में। तो अगर नीचे से दो वैल्यूज भेज रहे तो ऊपर दो पैरामीटर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अनबैलेंस हो, इट हैज टू बी बैलेंस। इसी तरह जब आपने सब्ट्रैक्ट कहा, अच्छा अब जब ये चलेगा और रिटर्न होगा, तो रिटर्न जब भी होता है फंक्शन, तो रिटर्न हमेशा सेम लाइन पे होता है, जहां से कॉल हुआ था उसी लाइन पे होगा। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं, ये आपका कॉलर प्रोग्राम है, इसने कॉल किया था फंक्शन को, दिस वाज अ कॉलर प्रोग्राम। ये जो मेन है। इसी तरह वापस अगर हम देखें तो आपने सब्ट्रैक्ट वाला कॉल किया है, तो सब्ट्रैक्ट वाला जब आपने कॉल किया तो यहां से जाएगा सब्ट्रैक्ट में, अपने साथ दो वैल्यूज देके गया 5 और 6, सब्ट्रैक्शन होगी, और जब रिटर्न करेगा तो इट विल कम बैक टू द सेम लाइन फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड, तो उधर ही वापस आएगा जहां से कॉल हुआ था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। तो फंक्शन का काम बस डिक्लेयर करना है, यानी उसके बगैर हो जाए। फंक्शन का काम है कि आप छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम बना रहे हैं और हर प्रोग्राम का पर्पस अलग है। यू मेकिंग ए स्मॉल प्रोग्राम टू डू डिफरेंट थिंग्स। ऐड करने का अलग बनाया। अब अगर आपको डिफरेंट नंबर को ऐड करना है तो आपको सारी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे ऐड, जो भी न्यू नंबर है वो डाल दो, एंड न्यू नंबर्स कैन बी एडेड अप। दैट फंक्शन कैन बी कॉल्ड 1000 टाइम विद डिफरेंट नंबर्स। तो उसी फंक्शन को आपने फिर से कॉल किया विद न्यू पेयर ऑफ नंबर्स। समझ आई ये बात? बस हाँ, लेकिन यानी फायदा क्या है, यानी फंक्शन पहले से नीचे भी जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर ऐड दोनों जगह क्यों लिखा है? अच्छा, ये दोनों जगह इसलिए लिखा है कि यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यूज अलग है। एक बार कॉल किया है तो ये टोटल हुआ, दूसरी बार कॉल किया तो फिर से टोटल हो गया दूसरे नंबर्स का। अब आपका सवाल ये बनता है कि सर यार ये कर क्यों नहीं, हम तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 5 + 6 तो टोटल हो जाता। हाँ ऐसे हो जाता, अभी तो आपको अभी सीख रहे हैं, आप बेसिक फंक्शन बना रहे हैं। जब आप ए लेवल्स के स्टेज पे जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन बनते हैं। तो अगर आप फंक्शन नहीं बनाएंगे तो आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो स्मॉल फंक्शन जब आप बनाते हैं 30 लाइंस के, 40 लाइंस के, तो उनको समझना आसान होता है। ब्रोकन फॉर्म में आप अलग अलग काम के अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, सो दैट इट कैन बी डेल्ट सेपरेटली, कोडेड, टेस्टेड, डीबग सेपरेटली। बात समझ आई है? जी सर। ओके, चलो अब मुझे बताओ, इसमें एक बनाना है मुझे, प्रोडक्ट का बनाना है, कैसे बनाओगे? फंक्शन मल्टीप्लाई। फंक्शन मल्टीप्लाई, इसका नाम रख लिया आपने, एक्स बोलते एज जाओ। इंटीजर। और ठीक है, अब आप रुको, कोई और फीडबैक दे दिया, somebody else please. Now what? पूर्वा, Why is integer? y is integer, bracket close, as integer, and then return what? Jari, x into y. x into X y times इसका Y. काम होगा, ठीक है, x टाइम्स y हो गया, और फिर इसको आउटपुट भी कराओगे तो, एंड दो जो भी नंबर को तुमने आउटपुट कराना है, यहाँ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 5, 6, तो इसका मतलब है आपस में मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए 30। बिल्कुल ठीक है, लास्ट रिजल्ट 30 है। There you go. Look at the last result 30. चलें, अब अगर मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है,
तो लिखोगे स्क्वायर और फिर क्या, स्क्वायर तो एक वेरिएबल के साथ होगा, दो के साथ नहीं। यहाँ से एक डेटा भेजेंगे, यहाँ से एक डेटा भेजेंगे स्क्वायर के लिए, सिंगल पैरामीटर वाला होगा ये। स्क्वायर इज द नेम, x into x। x इंटू एक्स। तो 5 को हम ऊपर भेज रहे हैं, 5 इधर आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि जब यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट्स में जब एक नंबर होता है तो ऊपर एक ही पैरामीटर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दो नहीं, ताकि ये 5 जाएगा x में ट्रांसफर हो जाएगा लोकल वेरिएबल में, और फिर आप करोगे x इंटू एक्स। अब चला के देखें तो x इंटू एक्स, तो x की वैल्यू थी 5, 5 5 जा 25। ठीक काम कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं बिल्कुल। चले अब इसका आपने कन्वर्शन करनी है इसकी स्यूडो कोड में, तो आप इसकी कन्वर्जन कीजिए सारे लोग स्यूडो कोड में और फिर मुझे भेजिए जल्दी से, फिर मैं चेकिंग करता हूँ, या मुझे बोलते रहो, मैं भेज देता हूँ फिर ग्रुप पे, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिस होगी जब आप खुद करोगे तो। सो कैन यू डू इट? बताओ तो क्या कर रहे हो, यस or जी नो? सर, इसका यानी ठीक, फंक्शन और इसका थोड़ा डिफरेंट होगा क्या सुडो लिखना? हाँ डिफरेंट होता है। कैसे? चलो एक मैं लिख देता हूँ, आगे आप करना। फंक्शन की जगह फंक्शन कैपिटल होगा, एंड फंक्शन की जगह एंड फंक्शन हो जाएगा। रिटर्न जो है कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड होते हैं कैपिटल होते हैं। ऐड ये भी एक फंक्शन का नाम बन गया, अब तो कैपिटल होगा। एक्स एज इंटीजर की जगह पर, अगर दोनों इंटीजर हैं तो हम एक्स कॉमा वाई कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। नाउ व्हाट? कैपिटल, सब कैपिटल होगा बस। कोलन, एस की जगह कोलन लगाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? रिटर्न्स। रिटर्न्स, रिटर्न नहीं लिखते, रिटर्न्स लिखते हैं, रिटर्न्स इंटीजर। चलें अब दूसरे वाले को बताइए क्या करना है चेंज, बोलते जाइए जल्दी जल्दी, हरी आप। फंक कैपिटल, यस कैपिटल, x comma y। एक्स कॉमा वाई कोलन, we'll do integer there, s की जगह पर returns Returns integer, and we'll say return x minus y, and then we can say function multiply, बोलते जाओ x comma y Y colon integer. colon integer as Returns integer. returns integer. Come on, don't be quiet, say something. Return, now what? Now what? capital, And function shifted to capital, and then function square x is Colon integer. colon integer returns Returns integer. integer, and then we'll say return x into Capital. x and function. You're right, you're right, you're right. Carry on, carry on. Sub, in place of sub we write a procedure, although we haven't learned how to make procedure, but procedure की beginning ending ऐसे ही होती है, end sub की जगह पर end procedure. We'll discuss in detail in the next class. अब आगे चलें, इधर आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट का ये वाले ब्रैकेट हटा सकते हैं, फिर से आउटपुट, रिमूव दिस ब्रैकेट, फिर से आउटपुट and remove this bracket, again output, remove the bracket, and again output, remove the bracket. What do you do with console read key? We don't need it, just cut it out. So your long program is done. एग्जामिनर पूछेगा ये क्या है, व्हाट इज इट, तो आप बोलोगे नेम ऑफ फंक्शन। इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं? हेडर। ये क्या है? एक्स एंड वाई, व्हाट डू यू कॉल देम? दीज आर कॉल्ड पैरामीटर। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं आपके लिए अच्छे से।
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमें बताना है ऐड क्या है, हमें बताना है एक्स एंड वाई क्या है, हमें बताना है ये क्या है, पैरामीटर टाइप है, हमें बताना है फंक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें बताना है इस लाइन पे क्या हो रहा है, और दैट्स इट। तो ये नेम ऑफ फंक्शन है। ये जो है पैरामीटर्स है, टू इनपुट पैरामीटर्स, ये इनपुट हो रही है वैल्यूज पैरामीटर्स के थ्रू फंक्शन को। दिस फंक्शन विल टेक टू नंबर्स, टू इनपुट पैरामीटर्स है, ये इनपुट पैरामीटर्स के टाइप है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट भी हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल में अभी दोनों इंटीजर थे, अगर एक्स इंटीजर होता वाई बूलियन तो हमें कॉमा लगा के सेपरेटली डिक्लेयर करना पड़ता। यहां पर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करे, क्या रिटर्न कराना है आपने, रिटर्न मैंने व्हाट प्रोड्यूस रिजल्ट टाइप, result type, result data type, meaning this function will produce what type of data, and returning to the main program, यहाँ पे ये return हो रहा है, returning to the main program, or from where it was called, or from where it was called. So it's done. आप इसकी लेबलिंग कर लो, मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, इसको भी ड्रॉ कर लो अपने पास कॉपी में, एक बार जल्दी से इसको भी ड्रॉ करो so that you can memorize these terminologies. Go ahead. Let me know when you're done. सर आगे कर। Okay. चलें, एक फंक्शन में लिखा छोड़ता हूँ यहाँ पे, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, ये सब भी इरेज कर रहा हूँ। एक न्यू फंक्शन बनाना है जिसमें हम दो नंबर भेजें और वो डिसाइड करे, वो रिटर्न करे। जैसे हम कह रहे हैं कि इज नंबर वन इज बिगर, विच वन इज बिगर, ये डिसाइड करना है। या इज फर्स्ट नंबर बिगर, इज द फर्स्ट नंबर बिगर, इज फर्स्ट नंबर बिगर, इसका नाम रख दिया है मैंने एक्स एंड वाई। यहाँ पर आएंगे, इसको कॉल करेंगे इस फर्स्ट नंबर बिगर। मैं चेक करना ये चाह रहा हूँ कि 5 बड़ा है 6 से कि नहीं,
तो यहां से 5 जाएगा x में, 6 चला जाएगा y में, और इसका रिजल्ट एंड में आना चाहिए बूलियन। इसको कैसे चेक करेंगे? if x is more than y, greater than then it should return true. x is bigger. True. ट्रू। हमें हाँ. डिसाइड करना है, फंक्शन का नाम है इज फर्स्ट नंबर बिगर, ट्रू, अदरवाइज Return false. रिटर्न फॉल्स एंड इफ। चला के देखते हैं। फॉल्स। अगर हम इसको 6 कर लें और दूसरे को 5 कर लें तो इज फर्स्ट नंबर बिगर नाउ, यस ट्रू, गॉट इट। सो फंक्शन से आप कैसे भी रिजल्ट ले सकते हो, बूलियन भी, इससे पहले हमने इंटीजर रिजल्ट लिया था, इस तरह स्ट्रिंग रिजल्ट भी ले सकते हैं। पहले आप ये कॉपी करें जल्दी से, लेकिन स्यूडो कोड में कॉपी करना कैसे करोगे? प्रोग्रामिंग तो मैंने करके दी है, आपने स्यूडो कोड में कन्वर्ट करना है। चलो कन्वर्ट कैसे करोगे, वो विल यू राइट, बोलो। Capital function. फंक्शन कैपिटल, एक्स एंड Same. वाई इंटीजर है तो विल Colon. declare them together. Colon integer has to be capital. Return Boolean. Return Return. Boolean. Returns boolean, you're right. if कैपिटल हो जाएगा, then कैपिटल हो जाएगा। बहुत से लोग then की स्पेलिंग ए लिखते हैं, गलत, एग्जामिनर वोंट एक्सेप्ट। return true, else return false, and if I can say end function सब की जगह पर what will you write? Procedure. Procedure. Console write line is to be replaced with output is the first number bigger, and then this is not needed. End procedure, and it's done. Copy करो इसको जल्दी से. Sending it to your group also. Done. Done. Sir. Okay.
चलो अब मुझे इंटीजर आउटपुट चाहिए. Your function should return the bigger number. ट्रू फॉल्स की जगह एक्स एंड वाई रख दें. Yeah, bigger is what? Bigger is the name. Bigger number is the name. चलो x and y हो गया. True and false की जगह क्या लिखूं? एक्स लिखे हैं ट्रू की जगह और ठीक है, फॉल्स की जगह वाई. y कर दें और ऊपर इंटीजर करना जरूरी है क्योंकि दिस टाइम यू आर रिटर्निंग इंटीजर डेटा आउट ऑफ द फंक्शन. यहाँ पर जाएंगे और इसको कॉल करेंगे तो विल राइट what? How do you call a function? By using the name of that function. Bigger number 6,5. No, stop करके play करते हैं. Let's see will it work or not. Sending a bigger number. What if I change the number 5 to 6? So I think you should be able to write down the pseudocode for this. सर इक्वल करेंगे तो एरर देगा. हाँ, इक्वल करेंगे तो एरर देगा. उसके लिए क्या करें बताओ. ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो क्या करें फिर. इक्वल्स टू what लगा if दें. पहले इक्वल्स की अलग if कमांड लगा दो. if x is equals to y हाँ. then what? Then it should output both are equal. एक्स कॉमा वाई. हाँ. x या रिटर्न कर दे कुछ भी. आउटपुट रिटर्न कर दे. देन यहीं पर ही आउटपुट करा लेते हैं. कंसोल डॉट राइट लाइन देन बता दें कि नंबर्स आर इक्वल. नंबर्स आर इक्वल. सर यहाँ पे कंसोल रिटर्न क्यों लिखा है? रिटर्न नहीं कर सकते. अगर रिटर्न करेंगे तो क्या एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं हम, या तो x या y. अच्छा. तो वो बिगर तो नहीं होगी ना. आउटपुट कराने के दोनों सेम है. और अगर मैं इसको बाहर जाके आउटपुट को यहाँ पे जाके ये इफ कमांड में बाहर नहीं लगा सकता, इधर ला के नहीं लगा सकता. या इधर ला के लगाएं. इधर लगाएंगे तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा. काम लंबा हो जाएगा थोड़ा. वो भी करके दिखा देता हूँ. पहले ये चेक कर लो. चलो अब स्टॉप करते हैं. प्ले अगेन. So bigger number अभी दे रहे 6. What if I write bigger number first? It should produce 7 as a bigger number. Check. Yeah, 7. What if we write both numbers same? So both number are equal. Pseudo code पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. I'm just sending you the code. अब कुछ ऐसा करना है कि ये बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा है ना 6 and 6. ये नहीं चेंज करना पड़े तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं. a comma b. It has ये वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए. It has to be different than the one you are using inside the function. फंक्शन में हमने वेरिएबल यूज किया x और y, तो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए एज इंटीजर. a की वैल्यू हम इनपुट करा लें. a की वैल्यू इनपुट कराएं. इनपुट कराने से पहले प्रॉम्प्ट कराते हैं राइट इंटर वैल्यू ऑफ a. वैल्यू ऑफ a की वैल्यू एंटर करें. कंसोल डॉट रीड लाइन से इनपुट हो जाता है. इसी तरह b की वैल्यू भी इनपुट करा लें. b की वैल्यू भी एंटर करा लें. b यहाँ पे b. और अब यहाँ पर जो है 6 और 6 नहीं लिखेंगे. अब a और b को भेज रहे हैं हम. सो a का कनेक्शन बन जाएगा. इट विल टेक, ये यहाँ से जाएगा, विल टेक a एंड b विद इट. a ला के x में रख देगा, b ले जाके y में रख देगा. गॉट इट. काम अभी भी वैसे ही होगा बस, लेकिन इनपुट पूछेगा आपसे. इनपुट वैल्यू ऑफ a मैंने कहा 88 55. तो 88 इज बिगर और दिस प्रोग्राम इज फंक्शनिंग फाइन. अब अगर चाहो ना, वो जो तुम कह रहे थे वसी के यहाँ से इफ कमांड हटा दूं और डायरेक्ट इधर चेक कर लेते हैं,
कि अगर ए इक्वल्स टू बी हो, इनपुट किया है, दोनों को चेक करेंगे, ए इक्वल्स टू बी हो, इसका मतलब है बोथ आर सेम, तो ये इफ कमांड यहाँ लगा सकते हैं। 5 and 5 इक्वल है तो बता रहे नंबर्स आर इक्वल। बड़ा नंबर होगा तो वो पिक कर लेगा। 6 पहले लिख रहा हूँ, 5 बाद में 6 प्रोड्यूस कर रहा है। Let's run it again. I'm now entering a smaller number and then writing bigger number. 6 अभी भी return कर रहा है, तो this program is functioning fine. इसको pseudo code पे एक बार फिर convert करते हैं। तो चेंजेस हुए हैं इसमें, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। जी बोलिए। कैपिटल Function bigger number x and y can be written together like that. S colon कैपिटल integer रिटर्न्स returns कैपिटल Button. integer capital, and then if x is more than, if capital, then capital, return capital, else capital, return capital, and if capital, end function capital, and then we're going to write procedure Procedure. Declare. डिक्लेयर declare colon Colon. integer right की जगह पर we're going to write output, brackets are not needed, and we don't need this complicated method. We can directly write input A and Output. output input B. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए और बी, आप चाहें तो नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकते हैं, दैट वुड बी मोर सेंसिबल। इफ कैपिटल ए इक्वल्स टू बी देन कैपिटल, इसको आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करोगे तो एंड इफ भी लगाना पड़ सकता है आपको, और अगर सिंगल लाइन पे रखोगे तो एंड इफ लगाना नहीं पड़ेगा, यू कैन सेव वन लाइन। पेपर में जगह कभी कम होती है तो बेहतर है कि आप जगह सेव करते हुए चलें। सिंगल लाइन इफ है, this is called single line if command. If then output what? Bigger number a comma b. We don't need this. So don't you like procedure. double equals to sign? To make the comparison in the pseudocode, we don't write double equal, we write single equal. Double equal is written in Python. Okay. Okay. And to store the data, don't write arrow there. Arrow is used for assignment. Whenever you store a number, then you write arrow. Here we are not assigning any number. We are making the comparison. So for comparison, you write an equal sign there. सर डबल ब्रैकेट होगा? डबल ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल ब्रैकेट से काम चलेगा। So this is fine, perfect now. You can copy this after the class. अब चलते हैं सिलेबस पे और देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है एग्जामिनर। देखो ये आपको फंक्शन समझ आ रहा है या नहीं? देखो दिस फंक्शन विल डू व्हाट, चेक। सर दो स्क्वायर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। यू आर राइट, होगा ही है। यहाँ पर आप लिख रहे हैं आउटपुट, ये आपका मेन प्रोग्राम है। आउटपुट, ये वाली हेडिंग आउटपुट आएगी सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स फिर फंक्शन का नाम है, दिस विल बी कॉलिंग द फंक्शन। सम ऑफ स्क्वायर कॉल करने जाएगा
और अपने साथ 2 नंबर लेकर आएगा 10 एंड 20। तो 20 यहाँ रखेगा नंबर 2 में, 10 यहाँ रखेगा नंबर 1 में। एंड रिमेंबर कि इसका रिजल्ट भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। क्या करेगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 200 प्लस 100 300 ये आंसर रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा, उसी लाइन पे वापस आएगा। गॉट तो इट? सर प्रोग्राम बोर्ड मास समझता है क्या? हाँ, समझते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उर्वा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. एंड जारी? बाकी लोग कौन जी कौन सर। बैठे हैं? जी सर। बाकी लोग, मिस्टर वेनम आपको समझ आ रही है? मिस्टर वेनम जो है चला गया क्लास छोड़ के, आई गेस कंप्यूटर ऑन करके, या पता नहीं उसका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है शायद। चलो एनीवेज, ये सिलेबस में गिवन था, so this is this kind of thing is expected in the paper। जो सिलेबस में होता है वो एग्जामिनर देता है पेपर में जरूर। जैसे फाइल का यहाँ पे दिया हुआ था, रीड फाइल, राइट फाइल, ओपन करने को ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली इसी तरह से। अभी फाइलिंग हमने नहीं पढ़ी है, फाइलिंग में मैंने पढ़ानी है, अभी प्रोसीजर पढ़ाना है और फाइलिंग पढ़ानी है, राइट? तो आज मैंने फंक्शन कराया, प्रैक्टिस अच्छी करना वरना भूल जाओगे। प्रैक्टिस अच्छी करना, ठीक है? चलो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इस क्लास की थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज़ सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।